बेटी को न्याय नहीं मिला आज या कल में, तो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा तीनों आत्महत्या कर लेंगे। उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, समाज होगा, आम पब्लिक होगी। 15 साल की वंशिका गर्ग शाम को साइकिल लेकर घर से निकली। अगली सुबह उसका शव 13 मंजिला इमारत के नीचे मिला। सोशल मीडिया पर परिजनों के एक वायरल वीडियो के अनुसार वह इंस्टाग्राम पर युवक के संपर्क में थी जो खुद को विधायक का रिश्तेदार बताता था। अब परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। अग्रवाल समाज सड़कों पर उतर आया है और पूरे मामले ने राजस्थान की राजनीति को गर्मा दिया है। आखिर उस रात क्या हुआ था, परिवार किन सवालों के जवाब मांग रहा है और विधायक इंदिरा मीना ने इन आरोपों पर क्या कहा, आइए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। 6 जून 2026 शुक्रवार शाम को जयपुर की रहने वाली 15.5 साल की वंशिका गर्ग रोज की तरह साइकिल चलाने घर से निकली, लेकिन उस दिन वे वापस घर नहीं लौटी। बाद में सामने आई जानकारी के अनुसार वंशिका प्रताप नगर स्थित AIS रेजिडेंसी पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर उसकी एंट्री दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि वो लिफ्ट के जरिए ऊपर जाती नजर आती है। इसके बाद घटनाक्रम अचानक रहस्यमय हो जाता है। 13वीं मंजिल पर उसका चश्मा और चप्पल मिलने की बात सामने आती है। रात हो जाती है, परिवार परेशान होकर तलाश शुरू करता है और करीब 10:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। लेकिन अगली सुबह जो खबर सामने आती है वो पूरे परिवार को तोड़ देती है। AIS रेजिडेंसी के B ब्लॉक के नीचे वंशिका का शव मिलता है। इसके बाद प्रतापनगर थाने में FIR दर्ज हुई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वंशिका के पिता मनीष गर्ग का कहना है कि उस रात को उनके पास योगेंद्र मीणा नाम के एक युवक के कई बार WhatsApp पर कॉल आए जो बार बार वंशिका के बारे में पूछ रहा था। उनके अनुसार युवक खुद को विधायक का रिश्तेदार बताता था। परिवार अब इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रहा है और गहन जांच की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी अभी जांच होना बाकी है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में अग्रवाल समाज खुलकर पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। जिला अग्रवाल समाज सवाईमाधोपुर ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। समाज की पहली मांग है कि FIR में नामित युवक से तत्काल पूछताछ की जाए और उसके संभावित कनेक्शनों की जांच हो। दूसरी मांग है कि मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम की दोबारा समीक्षा कराई जाए। तीसरी मांग है कि जांच एडिशनल SP स्तर के अधिकारी से कराई जाए। इसके अलावा AIS रेजिडेंसी की CCTV, DVR, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और विजिटर लॉग जब्त करने की मांग भी की गई। समाज चाहता है कि वंशिका की साइकिल, पर्स, चश्मा और चप्पलों की फोरेंसिक जाँच भी हो। साथ ही कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट और लोकेशन डेटा की भी जांच की जाए। समाज का कहना है कि जब तक हर पहलू की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। ये मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है। जयपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। सवाईमाधोपुर सहित कई जगहों पर अग्रवाल समाज ज्ञापन सौंप रहा है। सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग तेज होती जा रही है। लोगों का कहना है कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इस बीच विधायक इंदिरा मीणा भी सार्वजनिक रूप से सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से कहा कि जिन आरोपों में उनका नाम जोड़ा जा रहा है उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका उस युवक से कोई लेना देना नहीं है और तथ्यों के बिना उनका नाम घसीटना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हूँ। इसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया और चर्चा और तेज हो गई। लेकिन अब भी कुछ सवाल लोगों के मन में है। वंशिका उस रात AIS रेजिडेंसी क्यों पहुंची? 13वीं मंजिल तक पहुंचने के पीछे क्या वजह थी? CCTV फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड क्या सच्चाई सामने ला पाएंगे? सोशल मीडिया चैट्स और कॉल डिटेल्स क्या नए खुलासे करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वंशिका के साथ उस रात आखिर हुआ क्या था? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सके। वंशिका गर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार, समाज और हजारों लोगों की एक ही मांग है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब सभी की नज़र पुलिस जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और आने वाली आधिकारिक जानकारी पर टिकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। वंशिका की आत्मा को शांति मिले और परिवार को न्याय मिले। ध्यान रखें, ये मामला अभी जांच के अधीन है। किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करने का अधिकार केवल जांच एजेंसियों और न्यायालय का है। अगर आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।